आ गया मॉनसून, होने लगी बारिश और अब शुरू होने वाला है बीमारियों के लिए सबसे अनुकूल मौसम। जी हाँ, बरसात का ये मौसम ही तो है जब बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती हैं और बीमारियां फैलने के लिए ये सबसे माकूल मौसम होता है, क्योंकि मौसम में नमी और पानी के चलते संक्रमण फैलता है और बीमारियों की सबसे ज्यादा संभावना बनी रहती है। ऐसे में बरसात के इस मौसम में सबसे ज्यादा स्किन संबंधी परेशानियां और मलेरिया, डेंगू, डायरिया, हैजा और चिकनगुनिया के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। ऐसे में जरूरी है खुद को भी सुरक्षित रखा जाए ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। तो ऐसे में ऐसे परामर्श की बेहद जरूरत है जो ये हमें बताता है कि आखिरकार कैसे बीमारी फैलने वाले इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में जय भारत टीवी आपके लिए लेकर आया है उत्तराखंड के प्रतिष्ठित डॉक्टर मनोज गुप्ता की चिकित्सकीय राय, जो कि आपको रखेगी बीमारियों के इस मॉनसून के मौसम में सुरक्षित। आइए जानते हैं कि आखिरकार कैसे रखें खुद को और अपने परिवार को बीमारियों के इस मौसम में सुरक्षित। तो मौसम बदल रहा है, कई बीमारियां आ रही हैं, मॉनसून का मौसम है, कैसे खुद का ख्याल रखें। और ये भी कि आखिरकार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मौसम बदल रहा है और मौसम में जो कई बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका बड़ा कारण क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। तो मॉनसून में अगर हमें इन बीमारियों से बचना है, क्योंकि मॉनसून के इस मौसम में कई बीमारियां फैलती हैं क्योंकि लगातार बरसातें होती हैं और ऐसे में खुद का ख्याल भी रखना पड़ता है और दूसरों का भी। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि एक ऐसे चिकित्सक की सलाह लें हम जो कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बताते हैं कि आखिरकार कैसे इस मौसम में खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो ऐसे में जानने के लिए हम आज आप पहुंचे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और देहरादून के एक मशहूर डॉक्टर मनोज गुप्ता जी के पास। आज उनसे जानेंगे कि आखिरकार मॉनसून के इस मौसम में कैसे खुद का ख्याल रखें और ग्लोबल वार्मिंग कैसे पूरे वातावरण को बदल रही है और कितना असर इस वक्त हम पर पड़ रहा है और मौसम पर पड़ रहा है। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता जी का। डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी। Yogesh ji, thank you and thank you your group which is all here in my hospital. मुझे बड़ा गर्व है कि आप लोग यहाँ हैं और ये जो टॉपिक आपने चुना है ये भी इस मौसम को लेके बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपने अभी शब्द यूज़ किया ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग ही तो है जिसने कि पूरे वर्ल्ड को इस टाइम हिला रखा है। हमारे देश को या हमारे देहरादून को या सराउंडिंग एरियाज़ को नहीं, पूरा वर्ल्ड इससे दुखी है। टेम्परेचर्स राइज़ कर रहे हैं और जितने भी ये ग्लेशियर्स हैं हमारे, जो -60 -40 के रेंज में रहते थे, वो पिघल के उनकी बर्फ़ नीचे आ रही है। काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। इकोलॉजी चेंज हो रही है, टेम्परेचर्स बदल रहे हैं, टेम्परेचर्स हाई होते चले आ रहे हैं, तो वो सारे पिघल के नीचे आते जा रहे हैं और रेंस धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्रोत होते थे, हम लोग देते थे ईस्ट कैनाल रोड, अब कहाँ रह गया ईस्ट कैनाल रोड। छोटे छोटे नदी नाले जो हम लोग कहते थे कि इसके ड्यूरिंग दिस सीज़न वो भर जाते थे, लोग डूब भी जाते थे उनमें। अब वहाँ पानी ही नहीं है, वहाँ धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ियाँ बन गई हैं और वहाँ नेचुरल हैबिटेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये नेचर के साथ जो हम खेल रहे हैं, इतनी डिफॉरेस्टेशन हो गया, इतने पेड़ काट दिए गए हैं, इतना टेम्परेचर्स राइज कर गए हैं और दूसरी चीज़ इतना ट्रैफिक हो गया है कि हमारी इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। हमें इसका ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर हम नहीं रखेंगे तो हम एक नेगेटिव उसमें चले जा रहे हैं और वो शायद आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है वो हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। कई बीमारियां इस वक्त फैल रही हैं, उनसे कैसे बचा जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉनसून का जब मौसम आता है तो त्वचा संबंधी रोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लोग बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में स्किन एलर्जी से कैसे बचा जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें, कैसे बचा जाए। देखिए, स्किन एलर्जीज जो होती हैं सिर्फ कुछ मौसम से रिलेटेड होती हैं, कुछ गंदगी से रिलेटेड होती हैं। मौसम से हमेशा देखा गया है कि कोल्ड वेदर में इस तरह की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। हॉट वेदर में जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पर इस तरह के स्किन डिसऑर्डर्स हम ज़्यादा देखते हैं। तो ये तो हमें झेलना ही पड़ेगा।
जब तक कि ये टेम्परेचर की प्रॉब्लम है तब तक ये छोटी मोटी स्किन डिसऑर्डर्स तो आएंगी ही। सिर्फ यही कह सकते हैं अपने आप को स्वच्छ रखें, नहाते धोते रहें, सैनिटाइजर्स लगाते रहें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते रहें, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचें। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मीन्स गर्मी से बचें। और अगर मान लीजिए भीग जाते हैं आप या कोई स्किन प्रॉब्लम होती है तो नहाएं धोएं, साफ रखें उसको। तो सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे में। मतलब साफ सफाई रखें अपने आसपास भी और खुद भी साफ सफाई रखें, तो आप जो है त्वचा संबंधी रोगों को अपने से दूर रख सकते हैं और अपने परिवार को भी। ऐसे में जब मानसून आता है तो कॉमन फीवर की भी प्रॉब्लम सबको होती है, मौसम बदलता है तो सब बीमार पड़ जाते हैं, वायरल फीवर इस वक्त चलता है, तो ऐसे में इससे कैसे बचा जा सकता है, ये डॉक्टर साहब से जानते हैं सर। देखिए, वायरल फीवर से बचने का तो कोई तरीका है ही नहीं। अगर वायरल फीवर होना होगा तो होएगा। यही कह सकते हैं कि आप पोल्यूशन से बचें। पोल्यूशन से आदमी कब तक बचेगा भाई? आप घर में तो नहीं बैठे रहेंगे, आपको बाजार भी जाना है, अपना काम भी करना है, आपको ट्रैवल भी करना है, आपको गाड़ी भी चलानी है, स्कूटर भी चलाना है। आप रास्ते भर में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, तो उस ट्रैफिक से तो आप बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते, लेकिन अपने आप को कुछ हद तक बचा सकते हैं। ये जो पैंडेमिक आया इसने एक और चीज़ बड़ी अच्छी सिखा दी योगेश जी। इन्होंने हमको सिखा दिया कि मास्क पहन के जाओ। ये मास्क काफ़ी चीज़ों से हमें बचा रहा है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप मास्क पहने हो तो आपको डस्ट नहीं लग रही, जितने भी पोल्यूशन की चीज़ें आपके मुंह में आ रही थी वो नहीं आ रही, और बहुत सी चीज़ों से हम इस मास्क से बच रहे हैं। तो शायद अगर ये मास्क कंटिन्यू रखें हम तो काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। मास्क ने जो है बहुत तरीके से जीवन भी बदला और जीवन में जो है क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं वो भी हमें सिखाया है। सर, मानसून का मौसम आता है तो इस वक्त डेंगू मलेरिया जो है सबसे ज़्यादा फैलता है और ये वो वक्त आ चुका है जब इस मौसम में ये फैलता है, तो ऐसे में इससे कैसे बचा जा सकता है और आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं? देखिए, सैनिटाइजेशन तो मैंने बता ही दिया। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ों की वैक्सीन्स भी आ गई हैं, तो वो वैक्सीन्स अगर हम पहले से लगा के रखें तो शायद इन चीज़ों से बच सकते हैं, काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और बाकी तो क्लेanलीनेस है, अपना ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। उसमें हम एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहेंगे, एज ए डॉक्टर हम देखते हैं कि लोगों को अपने खाने पीने का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। एक्सरसाइज लेवल 0 हो चुका है। किसी से बात करते हैं, भाई तुम एक्सरसाइज करते हो? नहीं, हम तो स्कूटर से जाते हैं। तुमने कहा तो स्कूटर की एक्सरसाइज हो रही है ना, आपकी तो नहीं हो रही। तो मतलब ये मजाक की बात है, लेकिन सच बात यह है कि आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। कल मैंने एक यंग लड़का ऑपरेट किया, 140 किलो का था, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली फैट। आप एज सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 29 ईयर्स हैं। खाते के हैं बस वही जो फास्ट फूड्स और वो आते हैं। हमने एक्सरसाइज, सर टाइम नहीं है आजकल, बिजनेस की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, तो दे हैव नो टाइम। फिर मैंने अपना एग्जांपल दिया, नारायण जी हमारे साथ हैं, उनका एग्जांपल दिया कि 2 घंटे अच्छी रगड़ाई करते हैं हम अपनी सुबह यहाँ आने से पहले। इस चीज़ का बहुत कम लोगों को आइडिया है, और आज से नहीं कर रहे, सालों से कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज लेवल कम हो जाएगा तो आपकी लेवल ऑफ टॉलरेंस एंड इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है। अगर आपकी इम्यूनिटी, आपने कभी गाँव में देखा है कि किसी को मलेरिया और ये हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जितने भी जब ये कोरोना फैला तो कुछ ऐसे गाँव थे जिनको पता ही नहीं था कि कोरोना होता क्या, उनको कुछ नहीं हुआ। हमको क्यों हुआ? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है। और इम्यूनिटी क्यों डाउन हो चुकी है? बिकॉज हमारा खान पीन, रहने का स्टाइल, इम्यूनिटी हमने अपने आप से कम कर ली। वैसे आप ये समझते डॉक्टर साहब कि पैंडेमिक जब आया, कोरोना की जो है पहली लहर दूसरी लहर जब आई, तो लोगों को एक जीने का तरीका सिखा गई, लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार कम, हालांकि अब दोबारा से जो है कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन एक जो है लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए आपके जीवन में? एक्सरसाइज का क्या महत्व है? योग इस टाइम ट्रेंड में है लोगों में, और लोग जो है समझ रहे हैं कि योग एक जीवन का किस तरीके से जिया जाता है ये सिखाता है। मतलब कोरोना ने बहुत कुछ जो है हमें सिखाया है इस वक्त, ये आप समझते हैं? आपको मैं 3 साल पहले ले जाता हूँ, 3 साल पहले ले जाता हूँ, जबकि कोरोना अपनी पीक पे था। दिल्ली के क्या हाल थे? सारे स्रोत में चिड़िया भी दिखने लगी थी, वो दिखने लगे थे, जंगली जानवर दिखने लगे थे, और जो हमारा लेवल ऑफ विजन था, जो कि 10 फीट के आगे कुछ नहीं दिखता था, 2-2 फीट तक, 2-2 मील तक दिखने लग गया था। पोल्यूशन था ही नहीं, लोगों को लगा कि इतने साफ जगह रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही
कोरोना का वो ख़त्म हुआ, प्रकोप ख़त्म हुआ और लोगों ने फिर गाड़ियाँ चलानी शुरू करी और फिर पोल्यूशन आया, ये सारी प्रॉब्लम्स फिर से वापस आ गई। तो कोरोना ने कई तरीके से हमको बहुत चीज़ सिखा गया कि कैसे जीना चाहिए। आप देखिए ना, पानी के स्रोत कितने सुंदर हो गए थे उन दिनों। दिल्ली के लोग कहते थे यार इतनी अनपोल्यूटेड जगह हमने देखी ही नहीं कभी, बट वी आर बैक टू नॉर्मल। तो ये तो सब मैन ह्यूमन क्रिएटेड है ना, हम ही ने तो क्रिएट किया है ये सब। तो हम क्यों रो रहे हैं अब इस बात पे? हम ही ने क्रिएट किया है, हम ही डिस्ट्रॉयर हैं और हम ही इसको ठीक भी कर सकते हैं अगर हमारे पास वो विल पावर है। जैसे कुछ वर्ल्ड की कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली इसको किया है, उन्होंने इसको काफ़ी हद तक अच्छा कर लिया, हम क्यों नहीं कर पा रहे? या तो ऐसे में आप कोई संदेश देना चाहें और जो है जीवन जीने का क्या तरीका होना चाहिए वो अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों को बताना चाहें? पहली चीज़, मास्क बहुत अच्छी चीज़ थी, उसको भी लगा के रखें। एटलीस्ट जब आप लोगों से मिल रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, मास्क लगा कर, या कई चीज़ों से बचाएगा, आपको डिजीज से बचाएगा। ये जो छोटी मोटी आपको वाटर बॉर्न, ह्यूमन बॉर्न, एयर बॉर्न डिजीजेज हैं, इनसे बचा के रखें। नंबर 2, क्लेनलीनेस। नंबर 3, पेड़ों को बख्श दीजिए प्लीज़। जितने आप पेड़ लगाएंगे, 100 पेड़ लगाइए रोज, जिसकी जितनी क्षमता है उसको बढ़ा दीजिए। पानी के स्रोत बढ़ा दीजिए, जितना हो सके बढ़ा दीजिए। ये सारी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी, काफ़ी हद तक चली जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% चली जाएंगी, लेकिन एक राइट डायरेक्शन की तरफ हम अगर हम मूव करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि वी विल कम बैक। कम बैक। और इसी के साथ जिस तरीके से डॉक्टर मनोज गुप्ता जी ने अपनी जो है चिकित्सकीय सलाह दी और ये भी बताया है कि पर्यावरण को हम कैसे संतुलित रखकर अपने लिए भी पर्यावरण के अनुकूल माहौल बना सकते हैं और ये जो बीमारियां हैं इनसे भी बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे डॉक्टर मनोज गुप्ता जी का जय भारत टीवी से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये चिकित्सकीय सलाह देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इट हैज़ बीन अ प्लेजर ऑलवेज इन द पास्ट, नाउ एंड मे बी इन द फ्यूचर ऑल्सो टू बी विद यू। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर मनोज गुप्ता जिन्होंने हमें बताया कि आखिरकार इस बदलते मौसम में कैसे खुद का ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। ग्लोबल वार्मिंग पर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारे आसपास का वातावरण बदल रहा है उससे जो है कई बीमारियां पनप रही हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है ये आपने उनसे बातचीत के दौरान जाना। तो इसी तरह की खास मुलाकातें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे और ये खबरें और ये मुलाकातें देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की खास मुलाकात आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।